कॉन्फिडेंस को ज्यादा से ज्यादा आपको जगाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हमें जज जाए ना वो ही दिल को प्यारी हो जाती है। देखना कभी कभी आपके ना किसी भी शेयर में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, वही शेयर आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर विजय केडिया जी के एक और मंत्र की, और बात करेंगे सर BSNL और रेलटेल की, और बात करेंगे सर HFCL की। सर इन सब की बात करने से थोड़ी सी अपनी एनालाइज भी एक आपको मैं बता दूं सर कि जब आप शेयर मार्केट में उतरते हैं तो आपके दोस्त ना, जो आपके जानकार है, ज़्यादा आपको सलाह देने लग जाते हैं, या कहीं आप यूट्यूब में देखकर शेयरों को ले लेते हो सर। अब उनके कहने पे आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन आपने उनके फोर्स करने पे शेयरों को ले लिया सर। भले वो शेयर काफ़ी ऊपर जा रहा हो, लेकिन आपने उसको ले लिया। कुछ दिनों बाद वो आपको थोड़ा सा गिरावट दिखाता है, या उसी दिन से थोड़ी थोड़ी गिरावट दिखा देता है, लेकिन वो आपको जच नहीं रहा है। यानी कि एक अपना कॉन्फिडेंस होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई हम किसी काम को अपने द्वारा करेंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो वही एक धारणा होती है कि जब आप किसी के कहने पर शेयरों को लेते हैं तो वो आपके एनालाइज में परफेक्ट नहीं बैठता है, वो आपको कॉन्फिडेंस वो नहीं देता, वो जचता नहीं है कि जो आप अपने द्वारा शेयर को लेते हो। तो कहीं ना कहीं आप उसमें से एग्जिट कर लेते हो या काफ़ी लॉस उसमें ले लेते हो। मुझे ये यकीन है ये सबके साथ होता है, इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और शेयर की न्यूज़ देखकर किस तरह से शेयर चल रहा है उस पर वर्क करना पड़ेगा। अपने कॉन्फिडेंस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको जगाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हमें जच जाए ना वो ही दिल को प्यारी हो जाती है। देखना कभी कभी आपके ना किसी भी शेयर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, वही शेयर आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि आपको अंदर से एक आवाज निकलती है वो कॉन्फिडेंस की। तो एक मंत्र जो हमारे सामने इस वाक्य को पूरा करता है वो है सर विजय केडिया साहब जी का। उनसे कुछ पूछा गया कि सर आप कंपनियां कैसे चुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि अपनी एनालाइज है, सबकी अपनी अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो ज्यादातर ना स्मॉल कैप और मिड कैप में ही अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सर जो कंपनी छोटी और 15 साल से वर्क कर रही है, थोड़े उतार चढ़ाव उसने देख लिए हैं, तो वो उस पर ज्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि 15 सालों में उसने 3-4 जो साइकिल होते हैं उसको उसने झेल लिया, उतार चढ़ाव को उसने झेल लिया। अब वो मजबूत हो गया आगे काम करने के लिए, तो वो उस कंपनी के मैनेजमेंट पे ज्यादा पैसा लगा देते हैं, ताकि वो मैनेजमेंट अब मजबूत हो गया उतार चढ़ाव से, तो वो एक्सपीरियंस आ गया उसके अंदर वो काम करने का, तो वो उसके अंदर अपना पैसा लगा देते हैं। अब उनसे पूछा गया कि सर अब आप किस कंपनी में पैसा नहीं लगाते, वो कहते हैं कि जो कंपनी 40 साल से वर्क कर रही है, मैनेजमेंट 40 साल से काम कर रहा है, और उसका शेयर प्राइस और उस कंपनी की ग्रोथ 40 साल से ग्रोथ नीचे की तरफ है, वहीं टिकी हुई है, तो वो उससे काफी दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं सर? क्योंकि उसके मैनेजमेंट को वो काम करना नहीं आ रहा है, वो 40 साल से एक ही दिशा में चल रहा है, उसने कहीं अपनी प्रगति नहीं की है। तो जो 40 साल में अपनी प्रगति नहीं कर पाया वो आगे भी क्या करेगा? ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय मुझे उनका लगा है। आप समझ रहे हैं सर? उनका कहना है कि जो 15 साल से कंपनी काम कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट को देख के, उसके काम को देख के उसमें एंट्री करते, ताकि उनको पता लग गया उतार चढ़ाव का, मैनेजमेंट समझ गया, अच्छा हो गया। लेकिन 40 साल से एक ही मैनेजमेंट जो है बेकार काम कर रहा है, कंपनी को डुबा रहा है, और कंपनी कहीं उधर उधर है नहीं, तो फिर उस कंपनी से वो दूर रहता है। बहुत ही पॉजिटिव संकेत उन्होंने ये दे दिए हैं। हर बार आपको मंत्र कहीं ना कहीं से लाऊंगा और उस मंत्र के द्वारा हम सब आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं सर HFCL की, और बात इसलिए भी करेंगे कि आज शेयर 5% आपको उछलता हुआ नजर आया। जिस तरीके से इनका रिजल्ट काफी खराब आया था, मैंने कहा था सर इसके अंदर संभावना अच्छा है, क्योंकि ये 5G के लिए वर्क कर रहा है, यूरोप, अमेरिका और भारत में अच्छी दिशा अपनी देख रहा है, रक्षा के क्षेत्र में भी अपनी योगदान देने के लिए उपकरणों का ये तत्पर तैयार हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसको ज्यादा उम्मीद अपने वर्क को बढ़ाने के लिए होती जा रही है। ये आपको मैंने बीते दिनों बताया था सर। तो हुआ क्या है सर, BSNL और रेलटेल से, यानी कि BSNL और रेलटेल से इनको ना अग्रिम एडवांस में एक ऑर्डर मिल गया है। 447 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिल गया एडवांस में, तो कहीं ना कहीं इसमें तेजी आना संभव थी। BSNL को जल्दी से ये वर्क कर देंगे, उसके बाद ये रेलटेल का वर्क करेंगे। 1 साल में ही ये इस वर्क को निपटा देंगे, ये भी आपको समझना चाहिए। BSNL क्या चक्कर है सर कि 4G उनका आने वाला, आपको पता है, जल्दी से जल्दी उनको 4G अपना लॉन्च करना है, और उस 4G को लॉन्च करने के लिए उसने ऑर्डर, यानी कि जो भी उपकरण है, जिस तरीके से आपको पता है कि HFCL जो है सर ऑप्टिकल फाइबर में काम करता है और उपकरण बनाता है इलेक्ट्रॉनिक, तो कहीं ना कहीं वो चीजें इन दोनों कंपनियों को चाहिए, जिसकी मदद ये HFCL से ले रहे हैं। अग्रिम में इन्होंने 439 करोड़ रुपए करीब का
ऑर्डर दे दिया है, तो इसकी वजह से आपको HFCL बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। BSNL मैं आपको फिर बता रहा हूं, जल्दी से जल्दी 4G लाएगी, फिर 5G में काम करेगी, और अब ये सरकारी कंपनी इनको अपना ये वर्क करके देगी, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत आपको मिल रहे हैं। आपको सर HFCL ना जितनी भी ये गिरावट करता है उसको भूलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से रेलटेल के लिए भी काम कर रहा है HFCL और BSNL के भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत हमें आने वाले दिनों के लिए ये दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं 5G जिस तरीके से आएगा और ब्रॉडबैंड की सुविधा भी जिस तरीके से देगी, वहां पर इनकी तारों की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी। और आपको ये भी दोबारा से याद दिला दूं कि विप्रो के साथ भी ये पार्टनरशिप कर चुका है, और कॉलकॉम एक कंपनी है, उनके साथ भी इसने पार्टनरशिप सर्वेंट के लिए गाँव शहरों के लिए पहुंचाने के लिए नेट को इन्होंने अपनी एक हाथ उनसे भी मिलाया। तो सारी सुविधा को आपको समझना चाहिए कि BSNL और रेलटेल के लिए इसको काफी बड़ा ऑर्डर मिल गया है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। और विजय केडिया जी का मंत्र हम लाते रहेंगे। उनका कहना है कि जो सुधरा नहीं वो मार्केट में कभी नहीं रहेगा, तो सुधरना हमें पड़ेगा और अपने एनालाइज से ही अपने शेयरों को लेना पड़ेगा। और मेरी जो एनालाइज है कि जो तुम्हें जचा नहीं वो कुछ भी अच्छा नहीं, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, तो अपने को जचाओ, अपने को अवेयरनेस बढ़ाओ। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो चीटी को हटा दीजिएगा, इनको रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।